Okay, Silverlight Chapter 2, Part 1. So in this chapter we will talk about various application and various types of Silverlight application and programming models. So let's talk about the programming models first. The Managed API and JavaScript API programming models are distinct because you cannot use them both at the same time with a single instance of the JavaScript plugin. पहले तो ये देखें हम कि दो तरह के मॉडल्स होते हैं, Managed API and JavaScript API. Now the Managed API and JavaScript API are distinct because हम दोनों मॉडल को साथ में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. एक टाइम पर हम लोग एक एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं. सिंगल इंस्टेंस में, मतलब Silverlight प्लगइन का जो सिंगल इंस्टेंस है उसमें हम लोग मैनेज्ड API और जावास्क्रिप्ट API को साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं. However, we can create a splash screen and the splash screen uses the JavaScript API and then transition to the managed API when your application has loaded. तो पहली बात तो ये कि दो तरह के मॉडल होते हैं, मैनेज्ड API एंड जावास्क्रिप्ट API. दूसरा पॉइंट ये है कि जावास्क्रिप्ट API और मैनेज्ड API को हम लोग कभी Silverlight प्लगइन के सिंगल इंस्टेंस में एक साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट API में. और अगर हमको जैसे कुछ ट्रांजिशन करना है, फॉर एग्जांपल आपका मैनेज्ड जो API है वो लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, देन यू कैन मे बी प्रोवाइड सम काइंड ऑफ लोडिंग स्क्रीन सॉर्ट ऑफ थिंग इन जावास्क्रिप्ट API, some sort of splash screen, and then you can do a transition to the managed API. I think ये सबसे इम्पोर्टेंट यही एक पॉइंट होता है स्प्लैश स्क्रीन, जहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट API और मैनेज्ड API बहुत अच्छे से हम लोग एक एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, एक ही इंस्टेंस में रख सकते हैं. अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कभी हमको रिक्वायर्ड भी नहीं पड़ता है, and it's not possible also. Applications that use the managed API have access to a lightweight version of the .NET framework. The JavaScript API, however, has access only to the Silverlight presentation core and the browser JavaScript engine. जो Silverlight एप्लीकेशन मैनेज्ड API को टारगेट करते हैं उनको .NET फ्रेमवर्क का एक लाइटवेट वर्जन मिला हुआ है प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट API होता है वो सिर्फ Silverlight फ्रेमवर्क का Silverlight प्रेजेंटेशन कोर और ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट इंजन फंक्शनैलिटी को ही टारगेट कर सकते हैं, को ही यूज़ कर सकते हैं. मतलब मैनेज्ड API का तो बात ही अलग है, it can use the lightweight version of .NET framework itself, but in case of JavaScript API it got access only to the Silverlight presentation core and browser JavaScript engine. Okay, so now let's talk about the managed programming and the application model. अब हम मैनेज्ड प्रोग्रामिंग या मैनेज प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन मॉडल की बात करते हैं. The managed API enables you to bundle managed assemblies and resource files into application package zap files. The Silverlight plugin is responsible for loading an application package and extracting its contents. An application package must contain an assembly with a class derived from application. The application class encapsulates the interaction between your application and the Silverlight plugin. For example, it enables you to display a user interface within the host web page. Additionally, it provides application lifetime events and resource management.
जो मैनेज्ड एपीआई प्रोग्रामिंग मॉडल है सिल्वरलाइट का, उसके थ्रू हम लोग जो आपकी मैनेज असेंबलीज हैं और जो रिसोर्स फाइल हैं उनको हम एक ज़ैप फाइल में पैकेज कर सकते हैं। मतलब जो आपका अल्टीमेट आउटपुट रहेगा ज़ैप फाइल, दैट ज़ैप फाइल विल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड असेंबलीज एज वेल एज द रिसोर्स फाइल्स। जब आपको डिप्लॉय करना है, देन इन दैट केस यू ओनली रिक्वायर दैट ज़ैप फाइल, XAP फाइल। जो सिल्वरलाइट प्लगइन रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके एप्लीकेशन पैकेज को लोड करने के लिए और उसके कंटेंट्स को एक्सेप्ट करने के केस में। और जो भी आपका एप्लीकेशन पैकेज होता है, इट मस्ट कंटेन एन असेंबली विद ए क्लास डिराइव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन। मतलब उसमें क्लास ऐसी होना चाहिए जो कि आपके एप्लीकेशन क्लास को डिराइव कर रही हो। ये जो एप्लीकेशन क्लास होती है, इट्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड द सिल्वरलाइट प्लगइन। मतलब अगर सिल्वरलाइट प्लगइन को इंटरेक्शन करना है आपके एप्लीकेशन के साथ में, तो सिल्वरलाइट प्लगइन इस एप्लीकेशन क्लास के थ्रू ही, जो डिराइव्ड क्लास है एप्लीकेशन की, उसके थ्रू ही आपके एप्लीकेशन के साथ में इंटरेक्शन होता है। और ये क्लास में आपके इस क्लास के थ्रू आप जो इवेंट्स या रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, दैट आल्सो यू कैन परफॉर्म थ्रू द derived application class. Okay, so now let's talk about the managed API. What is the managed API? You can use XAML markup to encapsulate your user interface designs in both the managed API and the JavaScript API. With the managed API, however, you can factor your application code into multiple XAML files and accompanying code behind files. When the Silverlight plugin loads XAML files, it creates an object tree that your code behind can manipulate. Your managed application code can also manipulate the HTML document object model DOM through the HTML bridge. You can use XAML markup to encapsulate your user interface designs in both the managed API and the JavaScript API. आप XAML markup का यूज कर सकते हैं JavaScript API में भी और managed API में आपका यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। बट इन केस ऑफ मैनेज्ड API, आप अपने एप्लीकेशन कोड को मल्टीपल XAML फाइल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हर XAML फाइल का एक कोड बिहाइंड फाइल होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन JavaScript API. जब Silverlight प्लगइन आपके XAML फाइल को लोड करता है तो वो एक ऑब्जेक्ट ट्री क्रिएट कर देता है और उस ऑब्जेक्ट ट्री को आपका कोड बिहाइंड मैनिपुलेट कर सकता है। जो आपका मैनेज्ड एप्लीकेशन कोड होता है वो HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम DOM कहते हैं, HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको भी मॉडिफाई कर सकता है थ्रू द HTML ब्रिज। थैंक यू।